हजरत अल्लामा मौलाना शाह सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामजिल्लहुल आली की मिंबर शरीफ पर आमद हो चुकी है। यकीन जाने, मैं एक बात कहूं, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। इस चेहरे को एक नजर भर के देख लेना मेरे हिसाब से किसी आम पीर को बरसों तकते रहने से बेहतर है। और शायद किसी को ये बात हजम ना हो तो चूरन बरेली से ले आए। अभी तक सुरमा लिया होगा, चूरन बरेली से ले ले। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में गया। अरबाबे मिंबर तवज्जो फरमाए, मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती हनीफ अहमद साहब क़िबला शेखुल हदीस जामिया फारूक अजीजुल उलूम तशरीफ फरमाए। हज़रत की दुआएं लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे असातिज़ा ने हमेशा मुझे यही सिखाया, जब भी बोलना सच बोलना, मीठा हो या कड़वा। मैं चंद सालों से बिलग्राम शरीफ से जुड़ा हूं और बहुत करीब से तो चंद महीनों से बिलग्राम शरीफ से जुड़ा। लोगों ने बातें की कि भाई इसलिए लोग खानकाहों में जाते हैं कि शोहरतें मिल जाए। ये मेरा मुरादाबाद है। मेरे मुरादाबाद के लोग अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि कई साल से अल्लाह का शुक्र है मैं तकरीर कर रहा हूं। मैं बिलग्राम शरीफ इसलिए नहीं गया कि मुझे जलसे मिले, मुझे प्रोग्राम मिले, शोहरत मिले। मैं बिलग्राम शरीफ सिर्फ इसलिए गया कि मैंने बिलग्राम शरीफ जैसी रूहानियत किसी खानका में नहीं देखी है। और सरकार की जात वो जात है जिनके बारे में मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान फरमाया था। आपने मुंबई में ये फरमाया था कि जितनी भी खानकाहें हैं, जितनी भी खानकाहें हैं अहले सुन्नत वल जमात की, उन तमाम खानकाहों का सरचश्मा सरकार की खानकाह है। मैं आपके मुकद्दर को सलाम करता हूं, आज आपने उसे अपने शहर बुला लिया है। लोग जिसकी गलियों में चक्कर लगाते लगाते जूतियां घिस लिया करते हैं। आप मुकद्दर के धनी हो और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके वसीले से जो सिलसिले का काम हुआ, जो हजारों लोग ताइब हुए, सिलसिले में दाखिल हुए, उसका पूरा सेहरा आपके सर जाता है। आपने सरकार को दावत दी, सरकार इधर तशरीफ लाए और हमें खुशी हुई कि पूरे इलाके में सरकार ने जहां तक मुमकिन हो सका बीमारी के बावजूद सफर किया, लोगों को दाखिले सिलसिला फरमाया और मसलक आला हजरत की मजबूत कड़ी से जोड़ डाला। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। यकीन करें आप लोगों को मैं बस इतना बता दूं, अगर इस जात को समझना है तो इतना समझ लें, मैं इनके कपड़ों की बात नहीं करता, इनके नाखून की बात नहीं करता। मैं अगर एक नजर की बात करूं तो खुदा की कसम जिस परेशान पे नजर डाल देते हैं परेशानियां खत्म कर दिया करते हैं। मौलाना शाह आलम साहब बिलग्राम शरीफ गए, आप भी कुछ लोग गए होंगे। आज भी बिलग्राम शरीफ में बरेली शरीफ का मंजर नजर आया है। वो सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद जिनके वजू का पानी लोग इस्तेमाल कर लेते थे तो शिफा पा जाते थे, जिन्हें ताबीज सरकार मुफ्ती आजम दे देते थे बीमारियां कट जाती थी, आज वही मंजर बिलग्राम शरीफ में नजर आता है। और क्या बताऊं यार, मैंने वहां अंधों को आंखें मिलती देखी, वहां मैंने बहरों को कान मिलते देखे हैं, वहां मैंने बीमारों को शिफा मिलते देखी है, वहां मैंने मौत के बिस्तर पे जाने वालों को जिंदगी मिलती देखी है। उस जात को आपने बुलाया है। मुकद्दर के धनी अल्लाह सलामत रखे मौलाना शाह आलम साहब आपको और इन तमाम बस्ती वालों को, नौजवानों ने, कमेटी को, कि आपकी कोशिशें रंग लाई
सरकार तशरीफ लाए, वरना जानते हो ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हजरत से जो बैत होने वाले हजरात हैं वो बैत हो जाएं, जो हजरात से मुस्तफीद होना चाहते हैं सरकार से वो मुस्तफीद हो जाएं। हजरत की तबीयत अलील है और हम अपने आकाजादों को तकलीफ नहीं देंगे। क्या राय है आपकी? सही है कि नहीं? हुजूर के बेटे हैं, असली नस्ली बेटे हैं। कई सैयद तो ऐसे फिर रहे हैं जो चकबंदी में निकले और लोग उन्हीं के खुतबे पड़े घूम रहे हैं। अगर इनकी सियादत को समझना है ना, बिलग्राम शरीफ जाओ। मुहर्रम की गालिबन 8 या 7 तारीख को करबला शरीफ के तबर्रुकात की जियारत कराई जाती है। करबला शरीफ की तबर्रुकात की जियारत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलम का टुकड़ा और भी कई सारे तबर्रुकात जो बिलग्राम शरीफ में रखे हैं। और उस टुकड़े की खासियत यह है कि जब उसकी जियारत होती है तो जो उस वक्त दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाया करता है। बहुत बड़ी शख्सियत हुजूर रईसुल अत्किया की है और अल्लाह का शुक्र है आज पूरी दुनिया के उलमा का मर्जे सरकार की जात है। जो लोग बैत नहीं हुए हैं किसी से, वो आज सरकार के हाथों में हाथ देते हैं, सरकार के हाथों में हाथ देते हैं। मुझे देख रहे हो ना, मुझे देख रहे हो। कुछ दिन पहले खबर मेरे हवाले से भी पहुंची होगी, मैं बीमार हो गया। अल्लाह इन जलसे वालों को सलामत रखे। मर भी जाओ लेकिन तारीख पे पहुंचो, वरना पुलिस को बुला लेंगे। किसी की मजबूरी भी समझा करो। मेरी इतनी तबीयत खराब थी, हकीम रईस ने कहा था, जफर ने, रईस के बेटे ने, 3 महीने बिस्तर से नहीं उठना है। गोंडा में सीपीएम में 2 दिन भर्ती रहा। सरकार को खबर हुई, सरकार ने बुलाया। जानते हो दिल का मरीज था मैं, अभी इसी साल की बात है, 12वीं शरीफ से कुछ पहले की। सरकार ने पानी दम करके दिया, फरमाया लो इसे पी लेना। खुदा की कसम उस दिन से आज तक मैंने दिल की कोई दवा नहीं खाई। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आज वो शख्सियत चलबगर हो गई है। आज कोशिश ये करना है इनके हाथ पे सौदा करना, इनके हाथ पे सौदा करना है और सौदा भी सच्चा सच्चा करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार मुबल्लिग़े मसलक आला हजरत हैं, नाशिरे मसलक आला हजरत हैं, जबकि इन्हें किसी भी हिमायत की जरूरत नहीं, मगर ये खुद मसलक आला हजरत की चट्टान बनते नजर आते हैं। अल्लाह हमारे सरकारों की उम्र में बरकत अता फरमाए, इन बुजुर्गों को अल्लाह सलामत रखे। मेरी ख्वाहिश तो बस इतनी सी है, सरकार चंद जुमले आप इरशाद फरमा दें ताकि आपकी नूरानी इरफानी गुफ्तगू से आशिकों के कानों में ये सदा कयामत तक के लिए अजान बन के रह जाए और हमारे लिए वो जुमले जिंदगी के हरफ आखिर की हैसियत रखें और हम हजरत की गुफ्तगू पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अजीज मुकम्मल तकरीर बाद में होगी। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मेरा इलाका भाई, मेरा इलाका, सरकार तशरीफ लाए, कम से कम वो इश्क नजर आना चाहिए कि हम मुरादाबाद गए थे। मुरादाबाद में ना खाली बर्तन नहीं रहते, अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी है, आशिकों का शहर है मुरादाबाद। हुजूर की नस्ल की इज्जत के पहरेदार रहते हैं मुरादाबाद। तो जो हैं बस वही रंग दिखाना है, जरा इश्क के साथ जवाब देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती कलिया कलिया, हुजूर रईसुल अत्किया, हुजूर रईसुल अत्किया, वास्ती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।